साल हमारी सेल्स बहुत कम रही हैं सर। हमारे फ्लेवर्ड मिल्क का लॉन्च बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन सर सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सेल्स के बढ़ने का इंतज़ार करें। इट जस्ट डजंट मेक सेंस फॉर अस। हमारे लिए इस डिवीज़न को चलाना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेवकूफ़ी है असद। लेकिन सर सेल्स तो बढ़ रही हैं। मैंने इसके लिए नई प्रमोशन पर भी काम शुरू कर दिया है। आई एम सॉरी असद, लेकिन हमें ये डिवीज़न बंद करना होगी। बंद करना होगा? लेकिन सर बंद कैसे कर सकते हैं? मैंने चेक किया है सर, जनवरी से लेके अब तक हमारी फ्लेवर्ड मिल्क की सेल्स में 25%। असद, हमें ये डिवीज़न बंद करना होगी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। सर ईद आने वाली है, मैं वर्कर्स को क्या जवाब दूंगा? मैं सिर्फ वर्कर्स की बात नहीं कर रहा असद, सारी ऊपर की मैनेजमेंट भी है। लेकिन सर मैं आई एम सॉरी असद, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। ऑन अ पर्सनल नोट, मैं तुम्हें दूसरी नौकरी दिलवाने में पूरी मदद करूंगा। आई प्रॉमिस। बशीर जी साहब। मिर्चें दो यार। वो कहाँ है अपना वो प्याज किधर है? प्याज लेके आओ। अच्छा सुनो, वो बाहर जो उधर टेबल पड़ी हुई है ना, वो उठा के असद साहब के कमरे में रखवा देना। वो बाहर वाली? हाँ बाहर वाली। ठीक है साहब। और जवेरिया बीबी के लिए वो दूसरा वाला कमरा तैयार कर देना, वो कोने वाला। साहब वो बहुत गंदा हो रहा है। तो यार उसको साफ कराओ ना। ठीक है साहब। उसको साफ करा के अच्छी तरह उसके अंदर उसके अंदर यार एक शीशा नहीं है उसमें। मुझे याद कराना, मैं आज जाके शीशा लेके आऊँगा, लगाऊंगा वहाँ पे यार। अभी आप जाएंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। और उसके जो बाथरूम है उनकी अच्छी तरह सफाई करके ना, वहाँ पे तौलिए साफ और पेस्ट वगैरह जो है ना, साबुन नए उधर रख देना। रशीदा से कहना 3 दिन पहले आएंगे वो ईद से। बच्चे आज से लेके और आने वाले दिन तक रोज सफाई होनी चाहिए उन कमरों की। सर मैं सर पे खड़े होकर करवाऊंगा सर। शाबाश शाबाश बेटा। ऐसी सफाई कराऊंगा शक्ल नजर आएगी सर। मैं बिल्कुल ही सफाई ना कर दी जो खुद। पकड़े सर। ओए अच्छा बात सुन, आजा आजा आजा। अच्छी तरह सफाई करनी है बेटा, बहुत ध्यान से। वो लड़की जो है ना जवेरिया, तुम्हें पता है, अपनी माँ पे गई है, ज़रा सी गंध हो ना तो उसने इतना हंगामा करना है कि जिसका हिसाब नहीं। सर फिक्र ही नहीं करें, अब मेरी जिम्मेदारी है सारी है। बाथरूमों का ख्याल करना, उसके अंदर तौलिए शौलिए लगवा देना बेटा। ठीक है सर। चलो ये तैयार हो गया सलाद तकरीबन। फटाफट इसको मैं काट देता हूँ। इसको करो यार। Here we go. क्या हुआ नादिर? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ तो है। इसमें तो नमक बहुत जहर हो गया। वो क्या है ना कि रोजे की वजह से नमक का अंदाजा ही नहीं होता। तुम फ्रूट चाट लो ना। ये भी बहुत बुरे बने हैं यकीनन। नहीं नादिर, तुम्हें शादी से पहले से 7 साल से जानती हूँ। फ्रूट चाट में यकीनन कुछ गड़बड़ है। मसाला कुछ ज़्यादा हो गया होगा। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि हसीना भी आज नहीं आई। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ और पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। डोंट बॉदर, हम बाहर चल के इफ्तारी कर लेते हैं। नादिर, मुझसे किचन का कोई काम भी ढंग से नहीं होता। अरे मेरी जान, इसीलिए तो पूरे खानदान से लड़के मैंने तुमसे शादी की है। और मैंने सारे खानदान से लड़के तुमसे इसलिए शादी की कि तुम बहुत स्वीट हो। खानदान से मुझे याद आया, तुम्हारी अम्मी का फोन आया था। इफ्तार पर बुलाना चाह रही थी, लेकिन मैंने बात को टाल दिया। अच्छा किया, बात को टाले ही रखना।
लेकिन नादिर, हम कब तक अपने ख़ानदान वालों को इस तरह अवॉइड करते रहेंगे? हमेशा। क्योंकि जिन हालात में हमारी शादी हुई थी मैं कभी नहीं भूल सकता। 7 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, और जिस दिन निकाह था उस दिन तुम्हारे अब्बू और मेरे वालिदैन ने निकाह अटेंड करने से इनकार कर दिया था। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। और वैसे भी ये जो ख़ानदान वाले होते हैं ना, ये सिर्फ रुकावटें पैदा करते हैं। अब देखो ना, इस वक्त अगर मेरी अम्मी होती और वो ये पकौड़ा चखती तो मुंह बनाया होता उन्होंने, और 1 हफ्ते तक तुम्हें एटीट्यूड दिखाती। इसीलिए भैया मेरा तो एक उसूल है, ख़ानदान से दूर, खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन इंसान सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान से कट कर तो नहीं रह सकता ना। तो हम रह रहे हैं ना। अगर 6 महीने में एक बार हम जाके मिल लेते हैं तो बहुत है, या फ़ोन कर लेंगे वो भी बहुत है। अब देखो ना जवेरिया, हमारी लाइफ में कितना सुकून है। पकौड़ों में नमक तेज़ हो जाए, फ्रूट चाट में मसाला तेज़ हो जाए, मसला ही कोई नहीं। हम सिंपली बाहर जाते हैं और अफ्तारी कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। नो सास, नो ससुर, नो अब्बू, नो अम्मी, नो प्रॉब्लम। नादिर, अम्मी के इंतकाल के बाद आपको नहीं लगता कि मुझे इस ईद पर इस्लामाबाद में होना चाहिए? जवेरिया प्लीज़ डोंट डू दिस। तुम एक काम क्यों नहीं करती, ईद वाले दिन अपने अब्बू से लंबी लंबी फ़ोन पे बात कर लेना। लेकिन प्लीज़ मुझे तो छोड़ के मत जाओ ना। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? आप भी मेरे साथ चल रहे हैं ना। अच्छा अब मजाक बस करो, हम बाहर चल के कहीं अफ्तारी करते हैं। तुम्हें भूख नहीं लग रही? लग रही है। तो फिर चलो ना। ओके। क्या हो रहा है भाई? क्या देख रही हो? हिरा की छुट्टियों की पिक्चर्स देख रही हूँ। कहाँ गए थे ये लोग? हिरा और बिलाल इस साल लंदन गए थे और वापसी पर तुर्की से होते हुए आए। देखो यार, दुनिया कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। रेखा मैं असद, प्लीज डिप्रेस ना हो जाएगा आपकी जॉब का भी कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह। ऐसे टाइम पे नौकरी गई है ना मेरी, ईद सर पे है। वैसे एक बात है, ऐसी कंपनी में जॉब करने का भी कोई फायदा नहीं जिन्हें अपने वर्कर्स की परवाह ही ना हो। कहना बहुत आसान है गजल, तुम्हें आइडिया नहीं है मैं कितना परेशान। मंथ एंड होने वाला है, घर का किराया, मीराल की स्कूल की फीस, ये सब कैसे होगा? और आपकी अम्मी के इंतकाल के बाद तो पहली ईद है। मुझे लगता है हमें इस्लामाबाद में ही करनी चाहिए। क्या आप बात कर रही हो तुम? इस्लामाबाद हम नहीं जा सकते। मैं अबू जी से कोई बहाना कर दूंगा, और लिसन, उनको पता ना चले कि मैं जॉबलेस हूं। ये खबर पता चली तो हो गया काम। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। नहीं आ सकते? काम? भाई इतना क्या काम है? अरे यार, ईद पे तो चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी छुट्टी मिल जाती है, तुम उनसे ज्यादा मसरूफ हो गए हो क्या? यार जवेरिया भी नहीं आ रही है भाई, वो उसकी कोई नंद आ रही है सुना कराची में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो गजल और मीराल कैसे हैं? मेरा प्यार देना उनको। अच्छा चलो खैर, बहरहाल ओके राइट। बशीर जी, जरा देखो यार दरवाजे पे कौन है। देखा तुमने फाखरा बेगम, तुम्हारी औलादें कितनी मसरूफ हैं। तुम्हारे छोटे बेटे को अगर अपने अमेरिकन नेशनैलिटी से फुर्सत होती तो मैं उसके पास ही चला जाता। बहुत अकेला कर गई हो मुझे फाखरा बेगम।
साहब जी, कौन आया बशीर? ओ साहब जी कोई सामान आया है, इधर लो। इधर ही रख दे, इधर। कहाँ से आ गया? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बता ही नहीं रहे। पता नहीं कौन कौन लाएगा। अरे इरफान भाई की तरफ से कुरियर आया है। इरफान साहब की तरफ। इरफान ने भेजा है? यहाँ? अरे लाओ। क्या है साहब जी? भाई इरफान मियाँ ने अमेरिका से हमारे लिए टीवी भेजा है, प्लाज्मा टीवी। सर तो ये तो अच्छा हो गया ना। एक काम करेंगे, जब सब आ जाएंगे तो हम ईद के प्रोग्राम इस प्लास्टिक वाले टीवी पे देखेंगे, बड़ा ही अच्छा लगेगा। प्लाज्मा टीवी बेटा, प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा? प्लाज्मा। किसी जापानी ने सुन लिया तो बुरा मना जाएगा। और सुनो, इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना, इसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईद पे कोई नहीं आ रहा है। क्या मतलब साहब जी? असद मियाँ को काम बहुत हैं और जवेरिया के यहाँ उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर साहब जी बीबी जी के बाद तो ये पहली ईद है ना। अब इसको ऐसे ही नीचे रखवा देना लाउंज में, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। बशीर, बशीर, जी साहब। जरा ट्रैवल एजेंट को फोन लगा बेटा। क्या नंबर था? तो याद है ना? जी सर। कौन? हाँ हमने फोन किया, लेकिन आप कौन? सिकंदर। ये हमारे साहब से बात करें। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? सिकंदर बात कर रहा हूँ, एमजी ट्रैवल। हाँ सिकंदर, मैं हामिद हुसैन बोल रहा हूँ। हाँ मुझे परसों कराची की एक सीट चाहिए बिजनेस क्लास में। हाँ तुम ऐसा करना, टिकट बनवा के ना मेरे घर डिलीवर करवा दो प्लीज़, ठीक है? राइट। साहब जी आप कराची जा रहे हैं? हाँ भाई, बच्चे तो आ नहीं सकते तो मैंने सोचा मैं ही चला जाऊँ। पर डॉक्टर ने तो मना किया था ऑपरेशन के बाद वो सफर करने से और गाड़ी चलाने से। तो मैं को कार में थोड़ी जा रहा हूँ यार, और फिर अगर डॉक्टरों के कहने में आऊँगा ना तो फिर तो मैं गया काम से। अच्छा सुनो, तुम एक काम करना, मैं कल बच्चों के लिए तोहफे लेने जाऊँगा, मुझे याद करा ना, और मेरा सूटकेस ज़रा तैयार कर देना, ठीक है? ठीक है, मगर आप सुबह क्या गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी चला के? ओहो भाई, गाड़ी चला के नहीं जाऊँगा, टैक्सी में जाऊँगा, समझे? और एयरपोर्ट जाने के लिए भी टैक्सी मंगवा लेना फ़ोन करके। उससे बेहतर है आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दें साहब। शट अप। मामा हम ईद के कपड़े कब लेंगे? ले लेंगे बेटा। आज ले? आज नहीं, फिर कब? परसों ले लेंगे। आप अपने रूम में जाओ, मामा भी आती हैं। तो मिराल से कह देना कि इस दफ़ा ईद पर हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकेंगे। कुछ अर्सा पहले तुमने अपने भाई की शादी पे उसके कुछ कपड़े सिलवाए थे, उन्हीं में से कुछ पहना देना उसको। असद, मेरे भाई की शादी को 8 महीने हो चुके हैं।
मिराल को अब वो कपड़े फिट नहीं आएंगे। देखो उसे समझाओ कि इस सीट पर हमें सोच समझ कर गुजारा करना है। आई एम जॉबलेस। ये मुझसे नहीं होगा असद। मिराल 7 साल की हो चुकी है, मैं उसको ऐसे परेशान नहीं कर सकती। बच्चों के दिमाग में अगर ऐसी बातें बैठ जाएं तो उनको सारी उम्र परेशान करती हैं, उनको हॉन्ट करती हैं। असद देखो, तुम कुछ भी करो, तुमने जो पैसे उसकी एडमिशन फीस के लिए रखे हैं उनमें से ही कुछ दे दो। उसकी कुछ तो ईद की शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा, और अगर कल को एडमिशन ना करवा सके फिर? तब तक तुम्हारी जॉब का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। असद गजल, अगर नौकरी ना मिली, मीराल के एडमिशन के पैसे भी इस ईद की शॉपिंग में जाया हो जाएंगे। देखो असद, हम लोग हर साल अपने दोस्तों को इफ्तार पार्टी पे बुलाते हैं, इस साल वो नहीं करेंगे। हम लोग हर साल अपने वालिदैन के पास इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं ईद के लिए, इस साल वो भी नहीं करेंगे। और तो और हर साल मैं बुटीक से एक नया जोड़ा लेती हूँ ईद पर, साल तो वो भी नहीं ले रही। तो मुझे ये बता दो कि तुम जताना क्या चाह रही हो? मैं जता नहीं रही हूँ असद। मिराल बहुत अच्छी बच्ची है, वो मुझसे कुछ जिद नहीं करती, वो मुझसे कुछ नहीं मांगती है। मैं अक्सर दुकानों पे जाती हूँ, बच्चों को जिद करता देखती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। वो हमारी इकलौती औलाद है असद, और अगर ऐसे ईद के मौके पे मैं अपनी बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती तो लानत है मुझ पर। अच्छी तरह साफ कर लेना यार इसको। शाबाश। हाँ साहब। ये लो। क्या क्या ले आए साहब? अरे मियाँ क्या ले आए, बस अल्लाह की पनाह है भाई, अल्लाह की पनाह है। आजकल तो बाजार जाना क़यामत है, इतना रश है कि समझ में नहीं आता बंदा कहाँ चला जाए। अच्छा यार, मैंने बाकी तो सबके लिए ले लिया है कुछ ना कुछ, नादिर का समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे साहब, नादिर भाई के लिए क्या लेना है आपने? जवेरिया बाजी की शादी हुई थी ना, उसमें उन्होंने बालूशाही बड़े शौक से खाई थी, चट कर गए थे आधा किलो का डब्बा फौरन। मैंने देखा था खुद, वही दे दो उनको, पैसे की भी बचत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा तूने, हैं? अच्छा बताएं मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हें पैसे दे दूंगा ना, तो जो चाहो खरीद लेना। वो तो ईदी पे देंगे। कपड़े वपड़े लाए कि नहीं लाए? ओहो, इससे पहले जाके कुछ ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है? ओके, कम ऑन। कुछ लाते भी नहीं है, पैसे भी नहीं देंगे, तनख्वाह दी नहीं है इतने दिनों से। पत्ती खुदाया। जवेरिया, चाय। चाय कहाँ है? वो मैंने फेंक दी। फेंक दी? मगर क्यों? नादिर कुछ अजीब सी काली बन गई थी, इसलिए फेंक दी। अच्छा, तो हसीना कहाँ है? वो रमज़ान है ना, काम करके जल्दी चली जाती है।
और वैसे भी मुझे बुरा लगता है उसको रोज़े के साथ काम बताना। उफ जवेरिया, अगर तुम इतनी स्वीट हार्ट बनोगी तो एक दिन पता क्या होना है कि तुम उसके लिए चाय बना रही होगी और वो ड्राइंग रूम में बैठी होगी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे तो तुम बता सकती हो। कम ऑन टेल मी। नादिर, प्लीज़ इस ईद पर मैं अब्बू के पास चली जाऊं? जवेरिया, आई थिंक कि हम पहले ही इस मौजू पे बात कर चुके हैं। लेकिन नादिर, अम्मी के बाद अब्बू की ये पहली ईद है। तो डैड से फ़ोन पे बात कर लेना, रोज़ बात कर लेना। और वो तुम्हारे भाई भाभी, वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे? लेकिन नादिर, अरे हाँ, वो स्काइप पे तो है। बल्कि पता क्या होगा, तुम्हारी प्यारी प्यारी सी सूरत तुम्हारे डैड स्काइप पे देख लेंगे। वो क्या था वो गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर ना लगे चश्मे बदूर। मैं मजाक नहीं कर रही नादिर, मैं सीरियस हूँ। अब्बू बहुत अकेले होंगे। मैं भी सीरियस हूँ। अगर तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तुम इस्लामाबाद नहीं जा रही। अब मैं मज़ीद इस पे बहस नहीं कर रहा। दैट्स फाइनल। जब से मैं जॉबलेस हुआ हूँ हर चीज महंगी हो गई। डोरबेल की आवाज सुनी किसी ने? बहुत ऊंचा टीवी लगा हुआ है, घंटी की आवाज नहीं जाने वाली। आप ऐसा करें, फोन कर दें। आप कौन? नीचे के पोर्शन से निकली हूँ तो हमसाई हुई ना। वैसे मेरा नाम सलमा है। जी जी और आप? जी मैं असद का वालिद हूँ। आपका अपना भी तो कोई नाम होगा। जी हामिद हुसैन है मेरा नाम। इस्लामाबाद से आए हैं आप? जी इस्लामाबाद से। मैं भी बोलूं, आपकी शक्ल इतनी असद से क्यों मिलती है? बड़ा होनहार तमीज वाला बच्चा है आपका, बड़ा हैंडसम है और मेरा तो बहुत ही ख्याल रखता है। अखबार पढ़ के सवेरे मुझे पहुंचाता है। फोन कर लें, दरवाजा नहीं खुलना वरना। मैं एक्चुअली सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। सरप्राइज? हाउ स्वीट इज दैट। ऐसा करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। हाँ प्लीज। कौन है? हेलो। हाँ, सलमा आंटी बोल रही हूँ। और तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कब से घंटियां दे रहे हैं, दरवाजा खोलो। जी मैं आया। कह भी रहा था डोरबेल बज रही है। चलो, आज का अच्छा काम मैंने कर लिया। मेरा कोटा हो गया पूरा। कल की कल देखेंगे। वैसे कितना सोना रब ने बनाया है। हाय हाय। मैंने सोचा अगर मेरी औलाद नहीं आ सकती मुझसे मिलने तो कम से कम मैं तो आ सकता हूँ। जी। अच्छा ये आज वीकडे है, आज तुम घर पे कैसे नजर आ रहे हो? मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी अबू। अस्सलाम वालेकुम अबू।
अरे जीते रहो बेटा, कैसी हो? बैठ। भाई मैं तुम्हारे मियाँ से कह रहा था कि अगर तुम लोग मुझसे मिलने नहीं आ सकते हो तो मैं तो कम से कम ईद पे तुमसे मिलने आ सकता हूँ। बहुत अच्छा किया। हाँ तो असद मियाँ, भाई ईद पे तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी, आज आपको छुट्टी कैसे मिल गई? वो मैं अबू कल ऑफिस से लेट आया था ना, इस वजह से मैंने छुट्टी ले ली। अरे मेरा बेटा, कैसे हो? आप कब आए? मैं आज आया। आए ना। हाँ अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए आप? तुम कैसे हो बेटा? जबरदस्त, आप सुनाए। मैं आज ही आया हूँ। ब्रो कैसा है? अरे हाउ आर यू? आई एम गुड मैन। आजा सद बैठ। अच्छा, और क्या हाल है? अबू आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुमने चाय बनाना सीख ली? अब्बू और अंकल, कराची आना कैसा हुआ? अरे बेटा, अब तो मैं फारिग हूँ। मैंने सोचा इस्लामाबाद में फारिग बैठने से बेहतर यह है कि सब लोगों के साथ मिलकर वक्त गुजारा जाए। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे लिए खरीदूं क्या। फिर मुझे बशीर ने याद दिलाया कि तुम्हें स्वीट एंड स्वीट्स की बालूशाही बहुत पसंद है। So it is there. थैंक यू सो मच अंकल। और असद यार, क्या चल रहा है आजकल? सुना है कि डीएनजी के फूड सेक्शन में कुछ गड़बड़ चल रही है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कमाल है, कल ही तो तुम्हारे सीईओ से मिला था मैं। नहीं, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। हो सकता है भाई। वैसे हैरत है कि अरे अब क्या बोलूं, आ ही गई जवेरिया। जवेरिया के हाथ की चाय पहली दफा पी रहा हूँ, आखिरी दफा मिल लूँ आप लोगों से। अरे यार, नॉट फनी। अरे इसको तो अफ्तारी भी बनानी आ गई है। अरे व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। तुम अफ्तार बनाती हो? जी। समझ गया, ये सिर्फ फ्रूट चाट बनाती होगी, है ना? ओफो, पकौड़े और दही बड़े सब कुछ बना लेती हूँ। खैर छोड़ें इस बातों को। अब अब्बू, आप जितने दिन भी कराची हैं ना, भले आप असद भाई के यहाँ रुके, लेकिन हर दूसरे दिन अफ्तारी मेरे यहाँ करेंगे। और असद भाई, अगर आप चाहें तो अब्बू के साथ आ सकते हैं। ये तो मेरा हाथ नहीं देख रही, मुझे माफ कर दो तुम, हैं? मेरा ईद उल फितर तक सेहतयाब रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, चाय दो ना। अब्बू जी रहने दें, मैं आपको बता रहा हूँ खाली होंगे। तुम्हारे लिए नहीं बनानी। अरे जीती रहो बेटा। बेटा तुम्हारा तो रोज़ा होगा। बड़ी जहमत दे रहा हूँ तुम्हें मैं, हैं? क्या करूँ, ये दिल की तकलीफ ही ऐसी है। अच्छा, असद चला गया काम पे? अबू वो जीते रहो बेटा। तुम आज काम पे नहीं गए? अब्बू वो आप आए हैं ना, तो मैंने आज भी ऑफ ले लिया। अरे शेख साहब। हाँ भाई शेख साहब, क्या हाल है? हाँ मैं कराची में ही हूँ। हाँ हाँ भाई, तुमसे मुलाकात होनी बहुत ज़रूरी है यार। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हमारे यहाँ आ जाओ, मेरे बेटे असद के घर, और अफ्तारी हमारे साथ कर लो शाम को, है ना? हाँ बस ठीक है, ठीक है, ओके।
गजल, अब इस इफ्तार पार्टी का खर्चा तुम करोगे या मैं? बात तो सुनो पहले। हम लोग इतना संभल के चल रहे हैं कि शायद ईद पे मिराल को शॉपिंग भी ना करा सके, और तुम्हारे अब्बू की यहाँ पे इफ्तार पार्टियां चल रही हैं। मैं जा रही हूँ अब्बू को बताने कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है। नो गजल, प्लीज 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 प्लीज, नहीं जाना। और हाँ, कल पिज्जा मंगाने की क्या जरूरत थी? तुम अपने अब्बू को क्या बावर कराना चाह रहे हो कि हम बहुत खुश हैं, तुम बहुत वेल ऑफ हो? असद, तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है। यू आर जॉबलेस। गजल आहिस्ता बोलो, अब्बू सुन लेंगे। तो सुन ले, अगर उनके दोस्त की इफ्तार पार्टी हो सकती है तो मिराल के ईद के कपड़े, जूते, चूड़ियां सब आएगा। अब चाहे तुम किराए के पैसे में से दो या डाका डालो। और मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर। गजल, तुम करो यहाँ पे अपनी इफ्तार पार्टियां। नहीं समझना चाहती मैं इस बात को। आहिस्ता तो बोलो, अब्बू सुन लेंगे। तो सुन ले। क्या नादिर, क्या मैं अपने अबू को अपने घर इफ्तारी पर भी नहीं बुला सकती? तो मैंने तुम्हें कब मना किया? ठीक है वो तुम्हारे अब्बू हैं, लेकिन जवेरिया ये रोज़ रोज़ की अफ्तारी। अब्बू शादी के बाद पहली बार कराची आए हैं। तो मेरे भी तो माँ बाप इसी शहर में रहते हैं, मैं कभी मिलने गया हूँ? तुम शायद भूल रही हो इन्होंने हमारे साथ शादी पे क्या किया था। पहले तो निकाह पे नहीं आए, और जब आए तो मुंह फुला के बैठे हुए थे। तो इस बात को लेकर हम कब तक किसी से नहीं मिलेंगे? तो मैं तुम्हें कब मना कर रहा हूँ किसी से मिलने के लिए? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वंस इज़ इनफ। देखो तुम एक बड़ी सी अफ्तारी कर लो और फिर ईद पे मिल लेंगे, लेकिन सिर्फ पहले दिन। मेरे से पूरे ख़ानदान से ये झूठ मूठ की मुस्कुराहट के साथ नहीं मिला जाता। नादिर, मैंने अबू से कह दिया है। उफ जवेरिया, मैं तुम्हारा क्या करूं? कह दिया तुमने अब्बू को। क्या खिलाओगी अपने अब्बू को? वही काली चाय, जले हुए पकोड़े और मिर्चों भरी फ्रूट चाट? नादिर, क्या? तो सही तो कह रहा हूं। वैसे भी तुम्हारे डैड कौन से रोजे रखते हैं? तो आपको नहीं पता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है? तो यही तो कह रहा हूं तुम्हें कि ऐसी तेल वाली इफ्तारी करने से तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जवेरिया, फॉरगेट इट, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो अपने बेटे के पास ठहरे हैं, करने दो असद को उनकी खिदमत। ओके? कितना अकेला हो गया हूं मैं तुम्हारे बगैर। नादिर, नादिर प्लीज मेरे अब्बू को थोड़ी इज्जत दे। वो थोड़े दिन के लिए तो आए हैं, और मेरी अम्मी के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं। प्लीज प्लीज नादिर, मेरे अब्बू को थोड़ी रिस्पेक्ट दें। आखिर वो मेरे अब्बू हैं और वो जब चाहे इस घर में आ सकते हैं। एक सेकेंड, वो जब चाहे इस घर में आ सकते हैं, समझे आप? जवेरिया, मेरी जैकेट। जी थैंक यू। चलूँ मैं अब? अस्सलामुअलैकुम अब्बू। जीते रहो।   गजल कल से घर नहीं आई?                                                                                                  गजल कल से घर नहीं आई?
अबू वो मैंने आपको बताया था ना कि उसको अपनी अम्मी के घर पर काम है, इसलिए। बेटा तुम क्यों इतना झूठ बोलते हो? अब बस कर दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, और मैं ये भी जानता हूं कि गजल तुमसे नाराज होकर अपने मैके चली गई है। अबू मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, बिल्कुल ठीक ठाक। ये सब कुछ सुन के मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं अबू आप, अल्लाह ना करे। अच्छा चलो, अभी चलो। कहाँ? उसे लेके आओ वापस। अबू प्लीज, क्या बात कर रहे हैं आप? देखो बेटा, ये जो ईगो है ना, ये शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलो उठो। अबू मैंने तुम्हारी माँ के साथ 38 साल इंतहाई पुरसकून शादीशुदा जिंदगी गुजारी है, और मुझे इन तमाम बातों का बहुत ज्यादा तजर्बा है। चलो उठो, लेके आए उसको। कम ऑन, उठो। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? ऐसे जरा चहलकदमी के लिए। असद रोजा रख के इतनी गर्मी में चहलकदमी करेगा? बेटा तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं है? मैंने ऑफ लिया हुआ है आंटी आजकल। तो इस्लामाबाद चले जाना था। गजल और मिराल नजर नहीं आ रही। अभी अभी निकले हैं वो लोग। रोजा रख के इस घर में सुबह सुबह बहुत कुछ हो रहा है आजकल। जी जी, अब हम जाएं? कहाँ? ठहरे ना जरा, मैं आपके लिए ये शाही टुकड़े बना के लाई थी। रोज रख के सुबह सुबह बहुत कुछ हो रहा है आपके यहाँ। छोड़े ना, आप चख के बताएं कैसे हैं ये। आंटी एक सेकंड, अबू जी जो है वो ये आकर भी चख सकते हैं। हाँ अब हम चले? आइए आइए, बाद में मिलूंगा मैं इनसे। अच्छा अच्छा, फिर से इधर इधर सीढ़ियां इधर है, गिर जाएंगी आ जाए, आप भी आ जाए। मेरा बच्चा। मिराल बाहर जाओ। लेकिन मुझे पापा के साथ बैठना है। मिराल बाहर जाओ। या बेटा, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, आइसक्रीम। फ्रीजर में पड़ी है। कैसी हो? गजल, वापस आ जाओ। बस करो गुस्सा, सब कुछ बदल गया है। क्या बदला है असद? क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है कहीं पर, या तुम्हारे अब्बू के दोस्त की इफ्तार पार्टी कैंसिल हो गई है, या फिर हमारी कोई लॉटरी लग गई है? असद, किस लिए घर आ जाऊं? क्यों घर आऊं? आज घर पे अब्बू के मेहमान आ रहे हैं। असद, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? डिस्गस्टिंग। असद प्लीज तुम घर जाओ। जवेरिया घर की तरफ से होते जाना, मुझे काम है थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से होते जाएं। अच्छा क्या अब्बू?
अच्छा बेटा, आज तुम लोग अफ्तार हमारे साथ करना। ठीक है अब्बू। क्यों भाई, ठीक है ना बेटा? जी अंकल। आज अफ्तार तुम हमारे साथ करना, और कल से हम अपनी बेटी के हाथ की बनाई हुई अफ्तारी करेंगे। इसे क्या हुआ, खैरियत तो? कुछ नहीं अब्बू, अब छोड़े इन बातों को। अच्छा अब्बू ये बताएं, टाइम कैसे गुजरता है? बस बेटा, सारे दिन तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को। चलें कुछ? मेरे ख्याल में चलना ही चाहिए। अबू हम जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अफ्तारी का बंदोबस्त कौन करेगा? गजल भी घर पर नहीं है। हुमायूं नाम है उसका। हम हुमायूं अंकल को किसी होटल में अफ्तार नहीं करवा सकते क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों जाएंगे किचन में? पहले इतनी गर्मी है। अरे यार, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? जवेरिया, मेरे मना करने के बावजूद तुमने फिर भी अपने डैड को इफ्तारी की दावत दी। तुम्हें पता भी है कि मैं रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहता। नादिर, आपको मेरे अब्बू को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आखिर वो मेरे अब्बू हैं, वो जब चाहें इस घर में आ सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं भी आज असद के घर अफ्तारी पे नहीं जाऊंगा। नादिर, जवेरिया, फॉरगेट इट, तुम अकेली जा रही हो। बड़ी खुशबुएं आ रही है। क्या पक रहा है? आप? हाँ, गजल नजर नहीं आ रही। गजल जरा अपनी वालदा के घर गई है। और घर में इफ्तारी है। जी हाँ। वैसे आप बड़े टैलेंटेड हैं, इतना कुछ आप अकेले ही बना लिया। अल्लाह जन्नत बख्शे, आपकी बीवी को बड़ी खुश रहती होगी आपसे। जी जी। चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। आप प्लीज जहमत न करें, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं आपसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगी। और हाँ, आज मैं इफ्तार आपके साथ करूँगी। आप याद से शाही टुकड़े निकाल लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। काम खत्म हो जाए तो मैं तैयार होके आती हूँ। तो हुमायूं से आपकी दोस्ती दूसरी क्लास से है। इतनी लंबी दोस्तियाँ लोग कैसे निभा लेते हैं, मुझे ये बात कभी नहीं समझ आई। हुमायूं मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और लगता है कि वो आ चुका है। हैं? लेकिन अभी तो 4 बजे। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे जी भाई, थैंक यू। आइए जनाब, आप यहाँ आइए हमारे पास। देखा हमने क्या क्या बनाया? नादिर, आई एम सो सॉरी। जवेरिया, सॉरी से क्या होगा? अब हर दूसरे दिन तुम्हारे डैड हमारे साथ अफ्तारी करेंगे, हमारी प्राइवेसी ख़राब होती है। नादिर, मैं अब्बू से कोई बहाना कर लूँगी। अरे क्या बहाना करोगी? यही कि मेरे शौहर नहीं चाहते कि आप इस घर में आएँ। अब ये सब ख़ानदान का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं जा रहा असद के घर। प्लीज़ नादिर, प्लीज़ चलें। आई प्रॉमिस, मैं अब्बू से बहाना कर लूँगी, वो रोज़ रोज़ नहीं आएंगे। प्लीज़ नादिर चलें, बहुत बुरी बात हो जाएगी। और वैसे भी अब्बू खुद घर पर बुलाने के लिए आए थे। प्लीज़ बस अब गुस्सा छोड़ दें, चलें।
चले ना, चले ना। अच्छा बाबा चलो। हाँ भैया, ये मेरी बहू गजल और ये मेरी प्यारी 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 पोती मीराल। माशाल्लाह, वेरी क्यूट। असद असद जरा बाहर गया है मार्केट तक। ओह गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी तारीफ। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, सलमा बेगम हमारी पड़ोसन है। ओह, और मैं हूँ। ओ, आप हैं हुमायूं शेख। आप इनके साथ दूसरी क्लास से पढ़ते थे और एक दफ़ा आपको मैथ के टीचर ने सज़ा भी दी थी, है ना? क्योंकि आप क्लास में बहुत सारी बातें कर रहे थे। पर ये तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। भाई सलमा बेगम ने मेरे साथ मिलके अफ्तारी तैयार की, उसी दौरान में बात से बात निकलती चली गई। ओह, इफ्तारी बनाने में मदद, मतलब ये कि आप दोनों ने मिलकर इफ्तारी बनाई है। क्यों? अब नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा बहाना है, पहली बार सुना है इफ्तारी बनाने में मदद। क्या फजूल बकवास कर रहे हो? पागल हो यार तुम बिल्कुल। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे अरे भाई, बहुत वक्त पे आ गई हो, बस शुरू होने वाला है अफ्तार का टाइम। कैसे अंकल आप? चलें भाई, बिस्मिल्लाह लीजिए, आप लेना। हाँ लाओ भाई, हमें भी खजूर दे दो। थैंक यू। इतना एहतमाम, इतनी एफर्ट, कुछ ज्यादा ही दोस्ती है आप दोनों में। हाँ बेटा, ये जो हुमायूं है ना, इस शख्स से मेरी 50 साल से ज़्यादा पुरानी दोस्ती है। ही इज़ अ ग्रेट मैन। तुम्हें पता है, असद के पैदा होने के बाद मेरी नौकरी चली गई थी, और जिस दिन मेरी नौकरी गई है उसी दिन हुमायूं को इसकी पहली तनख्वाह मिली, और इस शख्स ने बगैर कुछ पूछे गिछे सारी तनख्वाह ला के मेरी हथेली पे रख दी। ही इज़ अ ग्रेट मैन। और बेटा, ऐसी ही छोटी छोटी कुर्बानियों से मोहब्बत परवान चढ़ती है। लो भाई बेटा, अब कल अफ्तारी तुम्हारे घर पे होगी। अच्छा अब्बू। नादिर बेटा, तुम मुझे कल दफ्तर से वापसी पिक कर लेना। और असद की गाड़ी तो कल वापस चली आएगी दफ्तर, और वैसे भी अगर वो होती भी तो मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अरे हामिद हुसैन, मैं तुम्हें कल तुम्हारी बेटी के यहाँ ड्रॉप करवा दूंगा। अब क्यों खामोखा अपने दामाद को डिस्टर्ब कर रहे हो? ही सीम्स टू बी बिजी। मैं घर से तुम्हारी इस इफ्तार पार्टी के लिए नहीं आई। मेरे जो इश्यूज तुम्हारे साथ हैं वो वहीं के वहीं हैं, और जो परेशानियां हैं वो भी वहीं की वहीं हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम वापस आई क्यों हो फिर? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भेजा है। ओह आई सी। तो फिर मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो तुम्हें आके वापस ले जाए, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पे नहीं थी ना, बहुत सुकून था मेरी जिंदगी में। आप रो रही हैं? आप भी तो रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो एक्चुअली कराची नया नया आया हूँ ना, थोड़ी मट्टी पड़ गई थी आँख में, उसकी वजह से। चले जाने दे, इसकी असल वजह एक दिन आप खुद ही बता देंगे। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? काका याद आ रहे? आपका बेटा? नहीं, राजेश खन्ना। जवानी में मुझे बड़ा शौक था कि मैं काका से मिलने बॉम्बे जाऊं, लेकिन अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे मियाँ को नहीं जाने दिया, और आज जब मियाँ चले गए, काका भी चले गए। वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद थे, पर हाँ?
तो आज शाम को बैठ के राजेश खन्ना के गाने सुने। अब इतना भी पसंद नहीं थे। प्लीज मेरी बात को। यार हामिद, जब मैं वेट कर रहा था तो ये सलमा बेगम जो है ना, ये बार बार आके खिड़की में झांक रही थी तुम्हें। वो तो जब हमारे थे उस वक्त मिली थी। ओह, आती भी मिली थी। अल्लाह के वास्ते वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा तो तुम बताओ कैसा है? यार मेरी उम्र तो देखो। क्या होगी तुम्हारी उम्र को यार, तुम स्मार्ट हो। वैसे सलमा बेगम लगेगी अच्छी तरह से। गाड़ी रोको, मैं यहीं उतरा। यार को खुदा का खौफ करो, अगर मुझे ये हार्ट की तकलीफ ना होती ना तो मैं कभी तुमसे लिफ्ट न लेता। ऐसा एक बात है, मुझे तो मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज लाइफ फिर से लौट आई है। लकी हो तुम बहुत। अच्छा तो फिर तुम चक्कर चला दो उनसे, हैं? हाँ इरफान, हाँ भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। और पता है अब्बू आज इफ्तार के लिए मेरे यहाँ आए हुए हैं। अच्छा ये बताओ वहाँ पर रोज़ा कितना लंबा होता है? इतना लंबा रोज़ा? ये तो बहुत ही लंबा हुआ। अच्छा अबू से बात कराती हूँ। अबू, इरफान। अरे अच्छा, हेलो। जवेरिया, अब ईद तक तुम्हारे अब्बू रोज आएंगे? रोज़ नहीं आएंगे, एक दिन छोड़ कर आएंगे। तुमने तो कहा था कि तुम कोई बहाना कर लो। नादिर अब्बू थोड़े दिन के लिए आए हैं, ईद के बाद चले जाएंगे। मगर ईद तक तो रोज ही आएंगे ना। बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है? ठीक है। और तुम्हारे भाई बहन? वो भी ठीक है। किसी दिन उन्हें अफ्तार पे बुला लो, किसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और उनके साथ मिलकर अफ्तार भी कर लेंगे। जी, मैं ज़रा आता हूँ। परेशान हो? नहीं अब्बू, ठीक हूँ। देखो तुम जब भी झूठ बोलती हो हमेशा पकड़ी जाती हो। बताओ क्या बात है? अब्बू, नादिर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। वो मेरे हिस्से की तवज्जो तो मुझे देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मेरा इस तरह से फैमिलीज़ के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या हुआ? अब्बू, लग रहा है नादिर को होश आ रहा है। हाँ बेटा, इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगा। अब्बू, आप ठीक तो है ना? आप गाड़ी चला लेंगे, नहीं तो हम टैक्सी ले लेते हैं। नहीं बेटा, मैं चला लूँगा, तुम फिक्र ना करो प्लीज।
गजल मैं क्या करूं, मुझे एक बात बताओ, मैं अब्बू जी से पैसे मांगू? देखो असद, तुमने जो मिराल की फीस के लिए रखे हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किराया कहां से दूंगा मकान का? मिराल की स्कूल की फीस भी देनी है। देखो असद, तुम कुछ भी करो, मैं अपनी इकलौती औलाद पे ये जुल्म नहीं कर सकती। साल में एक बार तो ईद आती है, और वो भी। अच्छा यार ठीक है, मैं अब्बू से पैसे मांगता हूं अब। तो मांगो, वो यहाँ पे अपने दोस्तों की इफ्तार पार्टियां तो करने नहीं आए ना सिर्फ, उन्हें और भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। हमारी परेशानियां तो उन्हें नजर आ गई होंगी ना, तो कोई फायदा भी तो करे हमारा। हेलो जी जी जी, ठीक है, मैं आपको अभी अपनी सीवी ईमेल कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं सेंड जी। फूड्स टू गो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू थैंक यू। मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। इंटरव्यू कॉल? कहाँ से? फूड्स टू गो कंपनी है कोई। तुमने अप्लाई किया था? एक सेकेंड, ये तो वो हुमायूं अंकल की कंपनी है ना? वो अब्बू जी की दोस्त? हाँ असद, तुम्हें पता है अब्बू ने मुझे बताया था, ये लाइफ में दूसरी बार हुआ है कि हुमायूं अंकल ने अब्बू की फेवर की है। फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी पैदाइश के मौका पे अब्बू की जॉब चली गई थी, तो हुमायूं अंकल ने ही अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह अब्बू को भेजी थी। ग्रेट मैन। मिस्टर हसन, तुम्हें ये जॉब है ना इसलिए नहीं मिल रही कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अपने बिजनेस का हर फैसला बहुत सोच समझ के करता हूं। इस पोजीशन के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, और मैं जानता था कि इस पोजीशन के लिए तुमसे बेहतर कैंडिडेट मुझे मिल नहीं सकता था। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। जी सर। ये जो तुम इतना बड़ा बिजनेस सेटअप देख रहे हो ना, ये हमेशा से मेरे साथ नहीं था। जिसने तुम्हारे फादर की पहली जॉब लगी थी ना, उसी दिन मेरी नौकरी जो है ना मुझसे छूट गई थी। मैं बहुत परेशान था। मैं सोचता था मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पैसे मांगूं। तुम जानते हो क्या हुआ फिर? जैसे ही तुम्हारे फादर को पहली सैलरी मिली, उन्होंने लाकर पूरी की पूरी सैलरी मेरे हाथ में ला दी। लेकिन सर वो तो कह रहे थे कि आपने अपनी सारी सैलरी उनके हाथ में रख दी थी। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ल में मुझे आज एक बहुत अच्छा जन्म लेने मिल गया, लेकिन इससे बढ़कर आज मैंने एक बहुत पुराना कर्जा चुका दिया। अब कैसे हो बेटा? आई एम गुड अंकल। गुड आई एम गुड अबू। गुड। अच्छा, मैं ज़रा जल्दी से नाश्ता कराऊं, फिर आगे तुम्हारे साथ गप्पे मारता हूँ, राइट? अबू, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की। दरअसल जिन हालात में मेरी और जवेरिया की शादी हुई थी वो। अरे बेटा देखो, हर माँ बाप अपनी औलाद की बेहतरी चाहता है। जवेरिया ने जब तुम्हें शादी के लिए पसंद किया तो मैं जरा डर गया, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले जानता नहीं था। लेकिन फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो मैंने देखा कि जवेरिया तुम्हारे साथ इतनी खुश है। अच्छा बेटा, अब तुम मुझसे एक वादा करो, अगले साल ईद तुम मेरे पास इस्लामाबाद में मनाओगे। ठीक है अबू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ। वो ये कि जब आप कराची आएंगे तो अब की बार आप मेरे पास ठहरेंगे। आई प्रॉमिस।
हेलो। हाँ इरफान, क्या हाल है? नहीं, मेरी बचत हो गई। हाँ, वो अगर अब्बू ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड आई एम ऑन बेड रेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नादिर, खैरियत तो है? क्या हुआ? जवेरिया का फोन आया था? हाँ सर, सब ठीक है, बचत हो गई। अगर उस वक्त अब्बू ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। और अब एक अच्छी खबर, असद को जॉब मिल गई है, जनरल मैनेजर एट फूड्स। हियर टू गो। अब्बू, हुमायूं अंकल ने हमें बताया कि जो कहानी आपने हमें सुनाई थी वो असल में उनकी नहीं, आपकी थी। आपने अपनी सारी तनख्वाह उनको दे दी थी। छोड़ो बेटा, फॉरगेट इट। अब्बू, आप भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं घर छोड़ के चली गई। बेटा तुम परेशान थी उस वक्त। मैं परेशान थी और आपको गलत समझी। आई एम रियली सॉरी। अरे भाई, इतनी सारी खुशियां और एक साथ, दिस इज कॉल फॉर सेलिब्रेशन। यस, बहुत मजा आएगा। ईद वाले दिन मैं अपने हाथ से शीर खुरमा बना के तुम सबको खिलाऊंगा। प्रॉमिस? यमी, ओह माय गॉड, अब्बू के हाथ का शेर खुरमा बड़े दिन हो गए हैं खाए हुए। ईद कब आ रही है वैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बेटा वो शीर खुरमा तो लाओ जो मैंने बनाया। शीर खुरमा? जी, अभी आपको चखाता हूँ, ये लीजिए आगे। ओह, आपने बनाया है तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है सेवियां बनाने का। सेवियों के बगैर ईद नहीं होती। हाँ ये तो है। इसी ये सवैयां लेके आई हूँ खास आपके लिए। चलो, अब तो हमारी फैमिली, सॉरी मेरा मतलब है आपकी फैमिली का दस्तरखान कंप्लीट हो गया है। भाई बच्चों, एक अनाउंसमेंट करनी है। भाई मैंने नादिर को भी बता दिया है, और आप सब लोगों ने इस दफा बकरीद मेरे घर इस्लामाबाद में मनानी है। हामिद साहब, ये अनाउंसमेंट जो है ये इन बच्चों के लिए है या मेरे लिए भी है? जी वो हामिद साहब, मेरे हाथ के बने हुए कबाब अगर खा लेना आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं इत्तेफाक से गोश्त नहीं खाता। तो कोई बात नहीं, मैं सब्जी के भी बड़े अच्छे कबाब बना लेती हूँ। अब्बू,